नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज का यह एक विशेष एपिसोड है। जी हाँ, 11 नवंबर 2024 की सुबह अमरावती के सुप्रसिद्ध समाजसेवक राम बाबा का नासिक जाते हुए सड़क हादसे में निधन हुआ। उनकी जीवन शैली पे कुछ विशेष बात कह रहे हैं माननीय आशीष जी लुल्ला। निश्चित रूप से समाज सेवकों का और राम बाबा का बहुत ही एक घनिष्ठ नाता रहा हुआ है। हमारे रामपुरी कैंप के एक जाने माने समाज सेवक माननीय आशीष जी लुल्ला हमारे बीच में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आशीष जी राम बाबा मेघानी के जीवन शैली पे? जय झूलेलाल। राम मेठानी ये एक नाम नहीं, ये एक पदवी है। पदवी भी ऐसी नहीं, एक बाबा की। वो वक्त था जब राम मेठानी अपने बचपन की अवस्था से अपने जवानी में गृहस्थी संभालकर समाज की सेवा में व्यस्त थे। एक काकी मां दरबार जहां से उनका नाम जुड़ा, कुछ साल पीछे ले जाता हूं, करीब 25-30 साल पहले और 25-30 साल, जैसे लुल्ला परिवार, डोडानी परिवार, मेठानी परिवार, ऐसे कई सारे परिवार इस काकी मां दरबार की सेवा करते थे। जब एक काकी मां दरबार एक टीन के शेड में हुआ करता था, उसी समय राम बाबा मेठानी का एकमात्र सबसे पहला संकल्प था कि मैं इस दरबार को छत और छत के साथ ऊपर का स्लैब की छत यानी पक्की इमारत बनाऊंगा, पक्का दरबार बनाऊंगा। उसी संकल्प को लेकर राम बाबा दरबार ने अपनी एक दृढ़ निश्चय के साथ इस कार्य को बड़ी ही मेहनत के साथ सफल तो किया। मेरे दादाजी के बारे में कहते हुए डॉक्टर अमृतराय जी लुल्ला जब इस दरबार को संभालते थे, तो जब साईं रमेश प्रकाश जी, कल्याण जी के साईं, इन्होंने विचार विमर्श करके कहा कि अब किसे इस दरबार की सेवा भाव को सौंपा जाए, तो एक ही नाम आया, वो आया राम मेठानी। राम मेठानी अपने परिवार को संभालते हुए इस दरबार की देखभाल बखूबी एक सेवाधारी के रूप में, एक जैसा सच्चा सेवक होता है जिसे कभी पोछे का गम नहीं, बाथरूम साफ करने का डर नहीं, मूर्तियों को नहला के हर एक चीज वो एक सेवाधारी करता है, वो पूरा कार्य राम बाबा मेठानी ने किया। तुलसी विवाह हम लोग जानते नहीं थे, सिर्फ पढ़ा था। साक्षात अगर रामपुरी कृष्णानगर वासियों ने अगर तुलसी विवाह को देखा, वो सिर्फ राम बाबा मेठानी के वजह से। मैयत होती है किसी के भी घर पे, वो ऑलरेडी शोकाकुल परिवार होता है, अपने दुख में रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, किसे फोन करनी चाहिए, किसे बुलाना चाहिए। ऐसे वक्त पे भी एक नया संगठन तैयार कर, जिसमें हरीश भाई सुंदरानी, राजू भाई राजदेव, मन्नू भाई धामेचा, पुरस्वानी जी, मैं, सचिन नाइक जी, ऐसे कई सारे चेहरों को साथ में लेके राम बाबा मेठानी ने एक संगठन तैयार किया। संगठन का दृढ़ निश्चय ये था कि किसी के भी घर पे मैयत हो, वो अपने गम में रहता है, वो उसी अपने परिवार के साथ रहे। उस मृत्यु के फ्यूनरल के दौरान लगने वाली हर एक चीज, उस पार्थिव शरीर को नहलाने से लेके उस ओटे फ्यूनरल तक का हर एक कार्य, हर एक चीज वो राम बाबा मेठानी और उसके संगठन ने की। कोरोना काल में भी उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि शरीर में किस तरीके की बदबू है या किस तरीके का कोरोना उनके शरीर में फैला हुआ है। निश्चय एक ही था, इन्हें हमें मान सम्मान पूर्वक हिंदू विधि के साथ में मोक्ष देना है। कार्य जितने में गिनाऊं, लकीरों से ज्यादा कार्य है, कम बढ़ते जाएंगे। अपने बारे में उनके साथ में मुझे भी कई जगह पे राम बाबा मेठानी ने मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन भी ऐसा नहीं, बड़े भाई के नाते
चाचा के नाते, एक गुरु सेवक के नाते, गुरु भाई के नाते, ये सारे जो मार्गदर्शन की जो उनकी सेवाएं थी, सिर्फ मेरे प्रति नहीं पूरे समाज के प्रति थी। राजनीति में 0 इंटरेस्ट लेने वाले, समाज कार्य में 100% अपना इंटरेस्ट देने वाले एक में व्यक्ति मैं कहूंगा जो है, मैं उन्हें थे का शब्द नहीं दूंगा, क्योंकि जो मरते हैं महापुरुष वो कभी मरते नहीं, हमारे दिलों में जीवित रहते हैं। और ऐसी आत्माएं हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहती है जो कि अमर होती है। मेरे लिए बड़े ही दुख की बात है, 11 नवंबर को मेरा जन्मदिन था और उसी दिन बाबा हमारे बीच नहीं रहे। मैंने न अपना जन्मदिन मनाया 11 तारीख को, ना ही जब तक मैं जीवित हूं कभी राम बाबा मेठानी के उस मृत्यु दिन पे मैं कभी अपना जन्मदिन भी नहीं मनाऊंगा। जय झूलेलाल।